बाद में खेलते हैं। कहाँ पर खेलोगी? यहाँ तो सामने, नहीं तो रिवर बैंक के पार्किंग में, नहीं तो रिवर बैंक में। वो तो जब खेलने निकलेंगे तो डिसाइड करेंगे ना। चाय पक रही है। वो बड़ी वाली वो भी अब कल स्कूल जाएगी ना तब उठेगी। क्या कहेगी? मम्मी कहाँ गए? मम्मी पापा गए? अच्छा। ओए यशिका सुबह भी आई थी देखो बुलाने, है ना? आई थी ना सुबह? हाँ। रात को पता बहुत तेज उठ रही ना हम लोग। मैंने इसको 2-3 थप्पड़ भी मारे, उठी नहीं पड़ी है। सुबह 6 बजे सोया हूँ मैं। हाँ अभी जाएंगे थोड़ी देर में, बुलाएंगे। अभी चाय पी के ना टोनी को ही घुमाने लेके जाना है। खड़ा हो गया तो समझ आ गया। थोड़ी देर बाद टोनी। चाय ठंडी हो गई, मज़ा नहीं आ रहा। मेरी चाय तो बहुत ही वाली। कल खेलने को ही नहीं मिला, सिया भी नहीं है। सिया भी नहीं है। उनका लगता है मेरे साथ में पता नहीं, अपना ही लगा रहता उनका। हम आ गए थे, हमें सुनने को नहीं रहे। बाद में बोला ना मैं नहीं आऊँगी, ठीक है? संभाल के रखिए। दिखाया है अनवर भाई से बात कब तक चली थी? 6 बजे तक। चाय लेके चलेंगे अभी। नहीं चाय पीने के बाद। हाँ वही तो कह रही है, चाय लेके चलेंगे अभी, मतलब चाय पीने के बाद ना। हाँ चाय लेने वो कह रही चाय लेके चलोगे अभी, मतलब कि चाय ले लोगे उसके बाद चलेंगे। तुम सोचे चाय ले करके जाएंगे। हम लोग चाय पी कर बोलते हैं। चाय पीने के बाद चलेंगे, चाय लेके चलेंगे। कल हमें मैसेज मिला, फर्स्ट डे हम स्कूल में जाने वाले हैं स्टैंडर्ड में। हमको कितने बजे बोला ही नहीं। इसके कल व्हाट्सएप पे मैसेज तो आए थे टीचर के स्कूल से, जब मैं लाइव था ना उस समय मैसेज आ रहे थे। 10:30 बजे मैं गला बैठा पड़ा है। कल 6.5 घंटे बोला हूँ। 6.5 घंटे 3 घंटे तो उधर, 3 घंटे 3.5 घंटे तो मैं बोला हूँ वहाँ पर लाइव में, और लाइव खत्म होते मेरी बात हुई है, फ़ोन पे बात शुरू हुई है। हाँ वो तुरंत आ गया था फ़ोन उनका। और उसके बाद सुबह 4:50 तक 4 मिनट शाम तक तो रात को पूरी रात 6.5 घंटे बोला हूँ मैं, 6.5 घंटे तक। सुबह 4 बजे तक फ़ोन पे बात नहीं, 5 बजे तक 4:50 पे बंद करा था मैंने फ़ोन। सुबह उसका बाबा नहाया कह रहे हैं। फिर इसको टॉनी को लेकर के मैं बाहर गया हूँ सुबह 5 बजे, अंधेरा था बिल्कुल। फिर भी 2 लोग ना ऐसी टूरिस्ट टाइप के होंगे जो आ गए होंगे, मतलब जैसे आते हैं, तो 2 लड़के सामने बैठ के सुबह 4:50 पे मैंने फ़ोन रखा, और मेरे ख्याल से 5 मिनट में मैं टॉनी को लेके गया बाहर। तो वो लोग सुबह 5 बजे वहाँ बैठ के बियर पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे 2 लड़के, और वही अपने ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो फिर मैं टॉनी को लेके गया, बिना बांधे ऐसे ही ले गया था। मैंने कहा इसने भी उनको नहीं इग्नोर किया, ये भी अपना उधर चले गया, घुमा के उसको फिर 15-20 मिनट में लेके आया हूँ। फिर आने के बाद मैं नहाया, और नहा करके मैं 6 बजे सोने गया हूँ नहा करके। अब वो आवाज़ भी ऐसे ही बैठी पड़ी है। अभी क्या टाइम हो रहा होगा? 12 बज रहे होंगे। 1 बज गया।
12 बजे तो उठे हम लोग। कल सुबह जल्दी कल क्लास में छुट्टी आएगी, देख लियो शायद लगाती है। कल 10:30 बजे छुट्टी रहेगी इनकी। क्यों? 10:30 कल पहला दिन है तो शायद मैसेज आता है कि 10:30 तक ही है। कल से स्कूल शुरू है। और हमारे मजे ही मजे सांची मैम ने सर नाम तो चेंज किया, एच तो लगा दिया है, फिर ए कम कर दिया। कल उसकी मार्कशीट भेजी ना व्हाट्सएप पे, ये जो मराठी वाली पास हो गई है उसमें। मराठी में हो गई पास। हाँ। अब स्पेलिंग मतलब एच लगा दिया तो ए कम कर दिया, तो बोला नहीं। अभी करूँगी ना, रात को 1:30 बजे जब तुमने फोन दिया तब तो देखा मैंने। पहले पंच था, अब चेंज हो गया। क्योंकि ये स्पेलिंग में दिक्कत रही ना तो आगे बहुत परेशानी होती है, फिर वो कोर्ट में एफिडेविट बनेगा, ये सब होगा। कहल बोल रहे थे स्पोकन इंग्लिश में। वो तो प्रोनाउंसिएशन का था, स्पेलिंग का नहीं। पहले इधर बैठना। ऊपर बैठना। चाय भी नहीं रखी। कॉपी में कवर चला लिया। अपने एक्साइटमेंट में यशिका हमको पूरा शिवलिंग चौक घुमा के ऐसे लेके अभी वो आज कल मेरी बात हुई थी, हाँ इप्सिता से बात हुई थी ना कल मेरी। वो कहते मैं आज आऊँगी वो शैम्पू या कुछ मेडिसिन लेके जेरी के लिए, वो जेरी को खुजली बहुत होती है ना। टॉनी को तो कल हमने सादे पानी से नहला दिया था। टॉनी तो रफ एंड टफ है, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं फिर भी जैसे हम ये रस दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, इसमें क्या होता है हल्का हल्का मिठास होती है। चॉकलेट को देना ही नहीं चाहिए, चॉकलेट मीठी चीज़ें नहीं दो, दूध बिल्कुल बंद कर दो, और घी तो मतलब ही नहीं। याद है एक बार डोडो को घी खिलाई। डोडो ने अभी मिली को काट लिया। हाँ मुंह पर, पापा को मतलब पता है। डोडो? डोडो ने बिल्ली को यहाँ इस साइड काटा मुंह पे, आँख वाँख। मिली को नहीं, मिली को काटा है। हाँ, और तो जेरी को भी तो काटा था। नहीं जेरी को नहीं, मिली को ही काटा था। जेरी तो डर के भागा। देख इसके कान कैसे लाल हुआ पड़ा है। उधर से बाल चले जाते इसके। तू खा क्यों नहीं? बिस्किट खाएगा? इसको मीठा मत दो यार, इसको इसके वाले बिस्किट दो जो हमने मंगवाए हैं। देखो इसको खुजली हो रही है, इसके पूरे कान लाल हुआ पड़ा है, बाल भी वहाँ से कम हो गए हैं। नहीं इसका मीठा दूध घी बिल्कुल बंद कर दो। लेके आ उसको बाहर। हाँ डोडो को। इसको डर लगता है डोडो। एक बार मुझे फाइटिंग हो रहा था, नहीं तो काट लिया था। ये तो हमें ये हमें रोज काटता है। बाहर फेंक उसे। बाहर कोई बात नहीं, ऐसी का है ना। उधर डाल दो ना, वो उधर चले जाएगा। उधर से कैसे फेंकी? कपड़ा है ना, उधर ही रहना है बालकनी में। कल कितने पौधे लगाए हमने? हमने कोई टॉनी 9 लगाए कल हमने। 9 गमले लगाए। गमले मतलब क्या, वो जो पहल छोड़ दे उसको। पहल छोड़ दो पहल। नहीं ना, नहीं ना। ऐसी का परीक्षा ना। क्या हो रहा? खा ले बिस्कुट। ठीक है, ये खाओ। ये पकड़ा जरा बैठ के तैयारी करो आराम से। हाँ भी वो धुलेगा। ये ले। ये हमने कल लगाया है, ऐसे हमने 9 लगाए हैं। कितने 9 लगाए ना। हाँ, इतना तो। और ये सब महंगे पौधे हैं जो दिल्ली वगैरह में नर्सरी में मिलते थे, लोग खरीद करके अपनी कोठियों के बाहर लगाते हैं। ये यहाँ पर सड़कों पे ऐसे किनारों पर उग जाते हैं। कल मैंने मार्केट प्लेस पे देखा था 500 रुपीज़ का ऐसा छोटा पौधा बेच रहा है। हाँ ये 500 रुपीज़ का मार्केट प्लेस में कोई बेच रहा था। देखो, और वो वाला दिखा पहले, वो जो उधर सबसे आगे वाला लगाया, उसका नाम है एलिफेंट ईयर। वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, लोग अपनी कोठियों के बाहर लगाते हैं, नर्सरी में मिलता है, महंगा पौधा है। ये नहीं बेटा, लास्ट में मैंने लास्ट वाला बोला है, यहाँ से लास्ट नहीं, वो वाला लास्ट। देख ध्यान से गिरा मत देना।
सुंदर बहुत लग रहे हैं ये एलिफेंट ईयर है, ये भी हमने ऐसी सड़क से उठा के लगाया है इसके अंदर। ये देखो, ये एलिफेंट ईयर, ये हाथी के कान जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम एलिफेंट ईयर है। ऐसे हमने कल 9 पौधे लगाए हैं और इसमें लगाने का फ़ायदा ये कि ये इसमें छोटे साइज़ में ही रहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम अगर कभी किसी को देंगे तो वो जाके जब इसको ज़मीन पर लगाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, और अगर वो इसी में रखेंगे तो ये इसी साइज़ के रहेंगे। और इसमें से फिर और एक लगाने का तरीका, तो आप इसमें से और भी पौधे बना सकते हो। और अभी मॉनसून शुरू हो रहा है, मॉनसून सीज़न चल रहा है, तो लगाना बहुत आसान है। रख दो इसको पहले। क्या स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हो? मौका चाहिए बस खेलना है। अपने पास अभी ये कितने हो गए? 10-15 हो गए ना? 8-9 और वो दूसरे छोटे वाले भी। हाँ, तो ये अपने को ना, जब तक अपने को जगह नहीं मिलती अपनी लाइब्रेरी के लिए, तब तक अपने को ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं ना, 50-100 हम लगाते रहेंगे। और क्या है कि अभी तो संजय जी हैं भी, तो कोई हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो गाइड भी कर देंगे। वो कह रहे अभी खाद डालने की तुरंत ज़रूरत नहीं है, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसमें सिर्फ मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, और मिट्टी रेतीली हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून है ना, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, पर प्योर रेत नहीं होनी चाहिए, उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। इनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पानी रुकेगा नहीं। और थोड़ा तो नीचे हमने कपड़ा लगाई दिया है, तो इसमें पानी भी डालोगे भी तो मिट्टी नहीं जाएगी बाहर, तो हमने इसके नीचे ना कपड़ा लगा दिया है, होल जो होते हैं। और ये सब ना लगाए हुए कितने, कुछ हमने कल कितने 8-9 लगाए ना, और कुछ हमने परसों या 2 दिन पहले लगाए थे, वो सब सेट हो चुके हैं। हाँ, हमने कई बैम्बू ट्री लगाए हैं, कई मनी प्लांट लगाए हैं, और एलिफेंट ईयर लगाया है, कुछ बेल है। तो ऐसे करके हम अजवैन का लगाया है, अरबी के पत्ते लगाए हैं, बैम्बू ट्री, मनी प्लांट, इस तरह के। तो ये हमने बहुत सारे ऐसे लगा देने हैं, हमारे पास ये बहुत सारे हैं। तो फिर जब हमें कोई जगह मिलेगी अपनी जो लाइब्रेरी के लिए, उसमें हम ये सब लगाएंगे, और जो भी कोई आएगा हम उनको, मतलब अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो हम उसको ये दे सकते हैं। और हम फिर खाद का भी, ऑर्गेनिक खाद को भी हम उसको शुरू करेंगे जल्दी ही। इसको भी एलिफेंट ईयर ही बोलते हैं, स्पॉटेड? नहीं, ये तो कोई और है ना। वो एलिफेंट ईयर तो उसकी शेप ही एलिफेंट ईयर की तरह है, उसमें लाइनें हैं, ये कोई और है। पर ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी मैंने देखा है कई बड़े बड़े घरों के बाहर। वो कहते तो थे, वो जब गोवा आए ना, तो वो कह रहे देखो लाखों का माल सड़कों पे बिखरा पड़ा है। मैंने ऐसे ही, मैंने पता नहीं क्या कह रहे लाखों का माल बिखरा पड़ा है। मैंने कहा मतलब, कह रहे ये सब बड़े महंगे प्लांट हैं और ये नर्सरी में मिलते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही उगे हुए हैं। हमारे यहाँ देखते हैं ना मार्केट में, ये बैम्बू ट्री कितने कांच के, इसमें 4 डंडियाँ वो देते हैं 100 रुपये की। 100-150 वैसे रुपए में देते हैं। हम लाए थे ना एक बार पैसिफिक मॉल से, कितने 5-6 साल पहले लाए थे, 100-150 रुपये का। आप तो वो ज़्यादा का। हाँ, तो अब ये देखो, तो कहीं पे भी डंडी तोड़ के लगा दो तो उग जाता है। इसमें एक पत्ता यहाँ निकलेगा। बस कर जा राक्षस। बारिशें कब से शुरू होंगी? 28 तारीख को कह रहा है। 28 नहीं, मैंने सौरू जी से पूछा था, वो कह रहे कि 7-8 तारीख तक आ जाएगा मानसून। तो अब हवा में ठंडक है, आज कितनी 5 तो हो ही गई है। अंकल के फ्रेंड है सोरू, किससे पूछा, नाम समझ नहीं आया। वो साउथ गोवा में रहते हैं, पार्टी है ना साउथ गोवा में, वहाँ। तो तुम्हारे पास रेनकोट है? कल ही लाए हो? कितने का लाए? नहीं, 3 लाए होगे ना? एक 600-700 का। मेरे को तेरे पापा ने एक रेट कम कर दिया, 600 रुपये का दिया, 700 वाला नहीं। पर मेरे को तेरे पापा ने बताया था, मैं तो वहाँ से सियोलिम से लेके आया 220 का, 220 रुपीज़ का। हम उधर वो जो ऊपर से पहने तेरे पापा भी लाए हैं, वो वाला 220 रुपये का मैं लेके आया। अब तुम्हें तो रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी स्कूल जाने के लिए, और अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला है, पर अम्ब्रेला नहीं लेके जाती ना। लेकिन जाते हैं। अच्छा, मम्मा, अगर बारिश हो नहीं हो उस दिन बस से आ सकते हैं प्लीज।
अभी पहले शुरू तो होने दे इसको। पहले स्कूल तो खुल लेंगे, बस से आना है या बारिश वो कैसे? नहीं मिली, मैं वहाँ ढूंढ देखो वो घूम के आ रही है, मिली गई सामने से। अब तो पूरे में घूमने लग गया। ये वाइट वाइट क्या पड़ा हुआ है? ये डोडो की दाना। कल देखो तो बाहर बैठी हुई है, फिर मैं दोबारा लाई अंदर, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे जा रही है। मैंने कहा क्या है ये भी। ये ना लेकिन बहुत वो ऐसी है घमंडी की, कोई बुलाता तो ऐसे आसानी से नहीं आती। ये हाँ, खाने के लालच में आती है, नहीं तो ऐसे ऐसे हाथ से शेक करो तो ही आती है कि मैं क्या पकड़ूंगी। नहीं, खेलने के लिए भी ऐसे मिली है ले। खाती ना माम ऐसे करती है। इसके अभी एक दो कीड़े हैं वो उड़ने वाले। मिली क्या? हाँ मैंने अभी देखे थे। हाँ मैंने कल भी देखे थे। हाँ, कितने आएगा? बाहर जा रहा है, चल दो। गंदा गर्दी करनी है। इसको घुमा के लाओ, मैं थोड़ी देर अभी रेस्ट करूँगा। पूरी रात ऐसे ही निकल गई अपनी। समझ जाता है, तुरंत से दिमाग खाने लगता है। चल दे। देख उसने बिस्किट का तो पूरा चूरा कर दिया। तो खाती है ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके। आंख बंद करके खाती है। मजे सभी बिल्लियाँ ना जब भी खाना खाएंगी ना आंख बंद कर लेंगी। क्यों? वो आनंद लेके खाती ना, इंजॉय करते हुए खाती है। तो इंजॉय करने में हमको टेस्टी चीज खाते ना, कहते हैं आधा भी तो आवाजें भी ऐसी नहीं करती। तो वो आवाजें भी तो ऐसी निकालती, उसको टेस्टी चीज है। खाता है तभी भी ऐसा लगता है। देख आंख बंद करके खाएगी। कल ऐसे ही खाना नाम नाम नाम। जेरी आके इसका खाना उठा के ले गई, ये अपने आंख बंद करके लगी हुई। अभी परसों तो डोडो उसके पीछे भागा मारने को, ये भागी। डोडो पीछे पीछे ही आगे आगे। ये दोनों कितनी बार टॉम एंड जेरी की तरह खेलते हैं। जेरी और भी टॉम एंड जेरी। यार ये जेरी को ना बिल्कुल अब ना मीठा बिल्कुल देना बंद कर दो। किसी भी फॉर्म में मीठा नहीं जाना चाहिए इसके बॉडी में। आज वो शैम्पू अगर आ गया ना दोपहर में, तो मैं इसको दोपहर को ही नहला दूंगा, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार नहलाना है। देख मिली की आंख पे क्या हुआ है? चोट लगी क्या? हाँ वो डोडो ने काटा होगा तो। देख पकड़े, हाँ मिली। दिखा। हाँ उसकी आंख में देखो रेडिश है। हाँ, निकाल ली। दिखाओ। आंख लाल हुई पड़ी इसकी। स्वेलिंग भी है। हाँ, ये वाली आँख लाल है। बच्चों ना दर्द हो रहा होगा उसको। हाँ, ये वाली यार नॉर्मल है, वो वाली साइड से लाल है। डोडो ने मारा है? हाँ तूने देखा? हाँ। आंख पे ही मारा है, आंख पे। मुझे नहीं पता ये। नहीं मैंने देखा था, इस मुंह के ऊपर काटा था उसने। हाँ तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। हम घर के बाहर है, वो घर के अंदर है। बैठ के बांग दे रहा है। हाँ। वो घर के अंदर कुकड़ू कर रहा है, हम सब बाहर बैठे हैं। देखो उसकी उसकी आंख पे लग गई है। कल मेरे को काट लिया, इतनी तो से बहुत देर तक यहाँ लगी रही है, यहाँ पे देखो, काट आंख लिया। बंद करके बैठी रहेगी, जेरी खा ले। जेरी खा गया उसका। वो बेचारी आंख मल रही है। लगी है उसकी आंख। नहीं हो जाएगी ठीक। ये तो सूजन है ना आंख पे, जैसे उसने मारा होगा। इसको भी दे। ये कपड़े में मुर्गे से ये दे मिली। पहले मैं छोटी थी ना, मुर्गे पहले कुछ दिन अभी कल परसों क्या हुआ, मैं सुबह उठी, दौड़ भाग दे, मुझे गुस्सा आ रहा कि सुबह उठी हो शोर कर रहा है। मैं कहा चुप कर जा, तुम बहुत मारूंगी। अभी सोना गुस्सा करेगी, कमरे में घुस। अभी शोरना चिल्लाएगी क्योंकि वो सो रही है, उसी के कमरे के बाहर कर रहा है। नहीं और मालूम क्या है, वो सुबह ना ये विंडो के ऊपर चढ़ जाता है। हम दरवाजा बंद रखते ना, अंदर झांकेगा और चिल्लाएगा कि दरवाजा खोलो। हाँ रोज खिड़की के ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ मैंने अभी बैठ अभी ये कौन सा टाइम है 1 बजे का बांग देने का? सुबह देते हैं मुर्गे या शाम को देते हैं? पर उसकी तो सुबह ही अभी हुई है। तो अब ये 5 बजे भाग नहीं देता क्या? तुम अभी उठे हो, सुबह भी दिया था उसने। तो उसकी सुबह भी अभी हुई है। पहले कितना अच्छा लगा, पेड़ पे सो जाना, तो 5 बजे से अब बाहर तो निकलता ही नहीं है बिल्कुल। नहीं इसको ना बाहर वापस डालो। बारिशों में तो चलो बालकनी में आ जाएगा, पर वैसे इसको दिन में बाहर निकालो। इसे घर के अंदर ही नहीं आने देंगे। बेटा वो जिद करता, तुम कभी तो दरवाजा खोलोगे, वो घुस जाता अंदर। तो उसे पापा बाहर निकालेंगे ना, कहाँ बल्कि दरवाजा बंद करो ना। देखिए यार ये पीछे पूरा रेड हुआ पड़ा है यार। तुम उनसे पूछो फिर कोई दवाई है, कोई गोली है आपको? कैसे पहले छेड़ो, इसको हिलाते नहीं है। रख दे इसको। चलो बस करो।